तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग इस व्याकरण के सीरीज में, है ना, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा पढ़कर, और आज हम लोगों का टॉपिक होगा सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम होगा। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? सर्वनाम। हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे, जो सर्वनाम होता क्या है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वनाम क्या होता है। हम लोग संज्ञा पढ़े, किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं, या कोई भी चीज का नाम होगा वो क्या होगा? संज्ञा होगा। आज हम लोग जानेंगे सर्वनाम क्या होता है। तो संज्ञा के बदले जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हम देखो, जैसे ये नहीं कह के, है ना, तुमको सुनवा सुनवा न कह के, सुनवा सुनवा न कह के हम तुमको आप कहेंगे, तो ये आप कहना मेरा सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए, है ना, हम ये कहे ओए लड़का लड़का लड़का, ये लड़का लड़का ना कह के हम ये कह दे वह, ये वह क्या है? सर्वनाम है ना। आप मेरा नाम लेकर नहीं, ये जैसे हम कहेंगे, जैसे मेरा नाम ललित है, तो आप ये नहीं कहिएगा ललित सर से नहीं पढ़े, उनसे पढ़े हैं। अगर ये कहिएगा उनसे, जैसे हम वहां से गुजर रहे हैं, आप ये बोल दीजिए उनसे पढ़े हैं, ये उनसे जो बोले हैं आप, वही तो सर्वनाम है। यानी संज्ञा के बदले जो आता है वो सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जो संज्ञा यानी कि नाम, संज्ञा यानी कि नाम, जो नाम के बदले आता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। देखिए वही डिफिनीशन है। क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या बोले? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे? वह शब्द जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। शर्माओ नहीं, सर्वनाम बनाओ। क्या बनाओ? सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले आएगा वो सर्वनाम कहलाएगा। देखिए, जैसे हम तुम कहते हैं किसी को, तुम अच्छा नहीं है, लेकिन मान लो दोस्त है तो तुए ना कहेंगे जी, आप थोड़ी ना कहने जाएंगे दोस्त को, है ना। तो तुम कहेंगे, ये तुम क्या है? सर्वनाम है सर के, नाम थोड़ी ना। तुम नाम है क्या? नहीं, नाम नहीं है, तुम किसी को कह सकते हैं। यानी देखो, नाम किसी निजी हो सकता है, लेकिन सर्वनाम जो होता है निजी नहीं हो सकता है, ये बदलू होता है, ये बदल। देखिए ना, कह रहे संज्ञा के बदले, बदले माने जो बदले। अभी तू इसको कह रहे हो, कल उस किसी और को तुम कहोगे, है ना। तू, आप भी बदल सकता है, मैं भी बदल सकता है, मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, उनका, उनकी, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब क्या है? ये सारे चीज क्या है? तो ये है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाश नहीं, सर्वनाम है। चलिए, सर्वनाम के भेद को हम लोग जानते हैं। आखिर सर्वनाम, है ना, जो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, है ना, हम लोगों को जानना है। जो आखिर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाजी? हाँ, 6 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं सर, लेकिन मुख्यतः रहेगा तो 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद, ऐसे पूछेगा तो संज्ञा के 5 भेद। हम लोग सर्वनाम आज पढ़ रहे हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन होता है? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सब पर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, और शॉर्ट रिवीजन के तौर पर भी चर्चा करेंगे, यानी कि दोनों हथियार आपके साथ। चलिए, हम लोग जानते हैं प्रयोग के दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। प्रयोग के दृष्टि से भी अगर बात करेगा तो कितने प्रकार होते हैं? बड़े 6 ही प्रकार होते हैं। प्रयोग मतलब होता है यूज करना, यूज करना, है ना। तो यूज के दृष्टि से अगर बात करेगा, उपयोग के दृष्टि या प्रयोग के दृष्टि से भी संज्ञा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। पहला क्या होगा बाजी? हाँ, याद रखो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, है ना, और कहते रहो, पढ़ते रहो। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या कहोगे? निजवाचक। देखो आगे पीछे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक संज्ञा सर्वनाम। निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक कहते हैं, निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक। क्यों? क्योंकि सारा पढ़ाएंगे, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा धीरज रखो। एक क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम।
थोड़ा सा जान जाओ, मैं, तू, वह, मैंने, ये सब क्या है? पुरुषवाचक है। ये आप, खुद, स्वयं, है ना, ये सब आएगा। ये सब क्या है? तो ये सब होता है निजवाचक होता है। यह वह क्या है? संकेतवाचक है। यह वह क्या है? संकेतवाचक है। कोई कुछ क्या है? ये याद होना चाहिए, इससे ही ऑब्जेक्टिव आ जाता है, इसी से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अगर ये भी अगर थोड़ा सा कंप्लीट हो, ये भी अगर कंप्लीट हो, तो 2 नंबर 3 नंबर, है ना, 2 नंबर सर्वनाम पूछता है एग्जाम में, 2 नंबर का सर्वनाम पूछता है, और ये 2 नंबर आपका कंप्लीट है। अगर इतना कंप्लीट है, जो सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पुरुषवाचक, है ना, अगर इतना याद है। निजवाचक कौन होता है? मैं, खुद, स्वयं क्या होता है? निजवाचक कहलाता है। निश्चयवाचक क्या कहलाता है? यह वह निश्चयवाचक कहलाता है। अनिश्चयवाचक क्या होता है? कोई कुछ क्या होता है? अनिश्चयवाचक होता है। जो, सो, जैसन कैलू वैसन पैलू, अगर ये सब आता है, जैसा को तैसा वैसा, है ना, ये सब आता है, तो ये क्या होता है? बड़े संबंधवाचक होता है। कौन क्या, अगर इतना याद है तो 2 नंबर फिक्स हो गया एग्जाम में। इतना याद है तो 10वां 9th 12th सब वाले के लिए करें, ठीक है। इतना ही इसके लिए मेन है। अब इसी को हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। जानकारी हम लोगों को अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक अच्छे स्टूडेंट हैं। नंबर के ख्याल से तो तुम्हारा कहानी खत्म है ना, लेकिन पढ़ते हैं। कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो क्या कहेंगे? वैसा सर्वनाम कहेंगे। वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिसमें जिसमें बोलने वाला बोलने वाला सुनने वाला सुनने वाला बोलने वाला सुनने वाला तथा जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में जिसके बारे में बात हो, बात हो, है ना, बात हो, उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम को, उसके लिए प्रयुक्त, उसके लिए उसके लिए उसके लिए प्रयुक्त प्रयुक्त सर्वनाम को सर्वनाम को सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये देखिए बुआ जी, इस डिफिनीशन से एग्जाम में अब 9th का बच्चा हो, है ना, या 10th का बच्चा हो, या 11th का बच्चा हो, या 12th का बच्चा हो, या इवन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, है ना, कोई कंपटीशन एग्जाम का हो, कंपटीशन एग्जाम का हो, फिर उस सबको ये डिफिनीशन नहीं पूछेगा कभी। डिफिनीशन नहीं पूछता है, इसीलिए इस डिफिनीशन को याद करना जरूरी नहीं है। अब जरूरी नहीं है, बस ज्ञान के दृष्टि से हम इस सबको खाली क्या कर लेंगे? पढ़ लेते हैं। वैसा सर्वनाम बोलने वाला कौन होता है? तो बोलने वाला जो होता है, बोलने वाला कौन होता है? तो बोलने वाला मैं होता है। बोलने वाला कौन होता है? मैं होता है, हम होता है। मैं, बोलने वाला क्या होता है? मैं होता है, हम होता है। ये मैं हम क्या होता है? बोलने वाला होता है। मैंने होता है ना, मैंने कहा तुमने सुना, है ना, तो ये मैंने होता है ना, मेरा होता है, ये सब बोलने वाला है। बोलने वाला मुझको होता है, ये सब बोलने वाला है। सुनने वाला तो हमेशा बिचौलिया होता है ना, बीच वाला होता है। बीच वाला कौन होता है? तो एक ट्रिक, तू बीच में नहीं है, तू बीच में नहीं है, आप बीच में नहीं आइएगा, आप बीच में नहीं आइएगा, यानी कि आप, तुम क्या होता है? ये बीच वाला होता है, यानी तुम, है ना, तुम और आप क्या होता है? बीच वाला होता है। तुम और आप वाला क्या होता है? बीच वाला होता है। मैं, हम, ये सब वाला क्या होता है? तो ये सब होता है बोलने वाला होता है। और जिसके बारे में बात करते हैं, बारे में बात करते हैं, वो क्या होता है बुआ रे? तो वह होता है
वह होता है, वह यह होता है, वह यह होता है, यह वह होता है, वह ये होता है, वह वे होता है ना। वे लोग जा रहे हैं, हम दोनों आपस में बात करें, वे लोग जा रहे हैं, तो वो सुन, है ना, वो क्या है, दूसरे व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहे वो नहीं सुन रहा है, हम दोनों बात कर रहे हैं ना, ये बात चल रही है। चलिए, तो इसी के हिसाब से ये सुनने वाला और बोलने वाला, सुनने वाला और बोलने वाला और जिसके बारे में बात चल रही है, ये तीनों के अनुसार से पुरुषवाचक को तीन भेद में बांट दिया जाता है। इसके हिसाब से पुरुष को कितने भागों में बांटा जाता है, ये पूछेगा। पुरुषवाचक के कितने भेद है? तीन भेद है। पुरुषवाचक के कितने भेद है? तीन भेद है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए, उत्तम पुरुष, देखो आप, उत्तम इस समय, अभी के समय में फैशन के युग है, और इस समय में सबसे उत्तम लोग किसको मानता है? तो अपने आप को सबसे उत्तम कौन है ना। तो देखो, एक माधव, एक बार पूछा भी गया था, श्री कृष्णा जी से पूछते हैं जो सबसे उत्तम कौन है, तो माधव जी कहते हैं जो सबसे उत्तम मैं हूं, है ना, ये बोलते हैं। तो अभी के समय में सब अपने आप को उत्तम मानता है, सबसे अच्छा मानता है। तो मैं क्या हो गया? उत्तम। और अपने इधर मैं हम एक ही समझ आता है, तो हम भी क्या हो जाएगा? उत्तम। तो मैं और हम वाला कौन रहेगा? वो उत्तम। जैसे देखिए, जैसे देख लीजिए, है ना, आ जाएगा मैं उत्तम पुरुष, हम क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। मुझे क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। मैंने क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। हमें क्या हो जाएगा? यानी कि हमें वाला और मैं वाला अगर कुछ हो रहे तो वो क्या होता है? तो वो सर जी उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है ना। मुझको रहे, हम सब रहे, हम लोग, हम करके कुछ हो रहे, यानी कि सीधे याद रखो, हम करके कुछ हो रहे या मैं करके कुछ हो रहे या माँ वाला कुछ हो रहे, तो समझ जाना वो क्या है? उत्तम पुरुष है। अपना बात चल रहा है। देखिए, अब एक बात और बताए हुए हैं, है ना, तू बीच में नहीं है, तू बीच में नहीं है, आप बीच में नहीं आइएगा, आप बीच में नहीं आइएगा, तू बीच में नहीं है। देखिए, तू जो होता है ना, हमेशा बीच में आता है। तू जो होता है, जो हमेशा बीच में आता है, और तू जो है, वो तू यहां लिख देते क्या, ये तू जो है, तू क्या है? मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुष है। ये आप क्या है बुआ जी? मध्यम पुरुष है। ये तू और आप क्या है? मध्यम पुरुष। क्योंकि तू और आप हमेशा बीच में आता है, क्योंकि तू और आप हमेशा बीच में आता है। क्या आता बरे? हमेशा बीच में आता है ना। समझ में आ रहा है? गुड, वेरी गुड। इसीलिए तू और आप करके कुछ रहेगा, मध्यम पुरुष होगा। देखिए, तू है ना मध्यम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, तुमको मध्यम पुरुष, तुझे या आप, आपको, आपके, आप लोगों, आप सब, ये सब कुछ भी रहेगा, क्या होगा सर? तो ये सब होगा, क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। चलिए हम लोग जानते आगे, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या? अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर देते हैं, ताकि अच्छे से आपको दिखे, है ना, अच्छे से दिखे। लेकिन अच्छे से ये दिखने लायक तो नहीं बन रहा है ना। इस वक्त कचरा सब आ गया, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। रुक जाओ, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा, है ना। चलिए, अब एकदम चकाचक है, एकदम चकाचक है, क्लीन है, समझ में एकदम धका आएगा। चलिए समझिए। आप देखते हैं हम लोग, ये अब अन्य पुरुष क्या होता है? जिसके बारे में बात किया जाता है वो अन्य पुरुष होता है। जिसके बारे में बात किया जाता है वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। चलिए, है ना, अन्य पुरुष होता है। जैसे वह हो गया, जैसे क्या हो जाएगा बुआरे? जैसे वह हो गया, यह हो गया, उन हो गया, उनको हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया, है ना। यानी कि जो बोलता है उसे प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष कहते हैं। जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और जिसके बारे में बात होता है उसे क्या कहते हैं? तो अन्य पुरुष कहते हैं। देखिए, जो बोलता है वो क्या, देखिए जो बोलता है, कहां गया, है ना, जो बोलता है, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए होता, माने जो बोलता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो सुनता है, शब्दांत में सुनता, श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला होता है। तो जो सुनता है उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पुरुष कहते हैं। और जो नहीं बोलता है और नहीं सुनता है, यानी कि जिसके बारे में बात की करते हैं, वो अन्य पुरुष कहलाता है। इस प्रकार से आप पुरुषवाचक के भेद को भी समझ गए। अब हम लोग जानेंगे निश्चयवाचक क्या होता है या संकेतवाचक क्या होता है।
निश्चयवाचक या संकेतवाचक क्या होता है? कहेंगे वैसा सर्वनाम, क्या कहेंगे? देखो डिफिनेशन तो उसे लेना देना नहीं है, लेकिन समझ जाइए फिर भी। वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम है ना, जिससे, है ना, जिससे, सॉरी जिसका करिए, जिसका, जिसका प्रयोग, है ना, जिसका प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है, संकेत यानी इशारा के लिए, संकेत के लिए, तथा निश्चितता, चित्तता को बतलाने के लिए, बतलाने के लिए किया जाता है, किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। इस डिफिनेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछता है, खाली इतना याद रखना है जो, है ना, या यह, है ना, यह वह, ये एग्जाम्पल को खाली याद रखो जी। एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में के लिए एकदम, है ना, हेल्पफुल है। यही एग्जाम्पल आपको काम देगा, है ना। एग्जाम में हेल्प जो करेगा वही आपको याद आना चाहिए, है ना, बार बार आना चाहिए, है ना। तो यह और वह क्या है? यही यह और वह जो दिख रहा है, यही क्या है? निश्चयवाचक है ना। यही क्या है ना, यह, जैसे कहते हैं यह हाथी है, यह लड़का है, तो हम क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। यह आदमी है, यह आदमी है, हम क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या होगा बड़े? जैसे ही यह वह के बारे में पूछेगा, कहना क्या? निश्चयवाचक। क्या कहोगे? निश्चयवाचक। अगर निश्चयवाचक ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तब संकेतवाचक। ठीक है, चलिए अगला आता है अनिश्चयवाचक। जो निश्चित का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं, और जो अनिश्चय का बोध करवाता है उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं, है ना। तो क्या इसका डिफिनेशन हो जाएगा? डिफिनेशन से लेना देना नहीं है, लेकिन समझा रहे हैं सब, है ना। समझाना मेरा कर्तव्य बन जाता है। वैसा सर्वनाम, है ना, वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग, एक मिनट हुआ, जिसका प्रयोग, एक मिनट, है ना, जिसका प्रयोग, ठीक है, जिसका प्रयोग, ठीक है, अनिश्चितता के लिए किया जाता है। अनिश्चयता के लिए किया जाता है, अनिश्चयता के लिए किया जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कर रहे बोरे? वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग अनिश्चयता के लिए लेता है, जो माने कि अनिश्चित नहीं हो, है ना। कौन दरवाजा खटखटा रहा है? ये क्या है? देखो पीछे से कौन हाथ रख दिया? ये क्या है? अनिश्चितता है। ये क्या है? अनिश्चितता है। और अनिश्चितता के लिए किसका प्रयोग होता है बोरे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। ये जो है, ये जो अनिश्चिततावाचक है ना, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद, देखिए एग्जाम्पल इंपोर्टेंट होता है, इसका डेफिनेशन इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अभी के समय में एग्जाम्पल है जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है ना। जैसे याद रखना है हम लोगों को, तो कोई और कुछ याद रखना है इसको, कोई कुछ, है ना,
कोई किया कुछ ऐसा कि मैं कुछ पल के लिए हो गया उसके जैसा, है ना। तो ये जो है कोई और कुछ, है ना, अच्छा लगा होगा शायद, है ना। कोई और कुछ, इस कोई और कुछ को मत भूलना यार, है ना। कोई और कुछ को नहीं भूलना है, ये कोई और कुछ इसको भूल जाना, भले इसको नहीं भूलना है। ये कोई और कुछ जो है क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या बोले, अनिश्चयवाचक। जैसे लगता है दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, ये दाल में कुछ काला, यहाँ पर जो कुछ आ रहा है ये कुछ क्या है, तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना, है ना। कोई है, कोई तो है जो तेरे, है ना, तेरे ओठों पर मुस्कान लाया है, कोई तो है जो तेरे ओठों पर मुस्कान लाया है। यहाँ पर कोई जो है, ये कोई क्या है, यही तो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। यानी कि जब भी सेंटेंस में कोई और कुछ लिखा रहे, जब भी सेंटेंस में कोई और कुछ लिखा रहे, तो आपको समझना है क्या होगा बुआ जी, तो वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे आ गए हैं, हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम में, ठीक है। क्या आ गए हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में। देखिए संबंधवाचक नामे से लग रहा है संबंध की बात होगा। क्या, किसकी बात होगा, संबंध की बात। यानी कि वैसा सर्वनाम, है ना, वैसा सर्वनाम जो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वैसा सर्वनाम, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या, दिख रहा होगा वैसे, हमको विश्वास है आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों का बात सराखों पर हो, इसीलिए हम थोड़ा सा बड़ा कर दिए, है ना। चलिए देखिए, कहते जो सर्वनाम क्या करता हो, जो दो सर्वनामों के बीच या दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच क्या करता हो, संबंध स्थापित करता हो या संबंध के लिए प्रयोग करता हो, प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं उसे, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। लिख दे क्या, वैसा सर्वनाम, लिखना है तो लिखिए, वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग, वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग, है ना, जो ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग, है ना, संबंध, है ना, संबंध बताने के लिए किया जाता है, बताने के लिए किया जाता है, किया जाता है, उसे, अब उसे वाला समझ गया होगा कि लिखना पड़ा, चलो लिख ही देते हैं। संबंध वाचक सर्वनाम, है ना, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत अच्छे, है ना, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम को थोड़ा सा समझिए। जैसे जो दिखाई देगा, ये देखो एक बात हम तुम लोगों को बार बार कह रहे हैं, जो ये जो है इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना उतना, लेकिन हमको एग्जाम के ख्याल से उदाहरण देखना, उदाहरण को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण पूछता है, डिफिनीशन नहीं। तो उदाहरण को देखिए, समझिए। जो, शो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये सब क्या होता है बारे, तो ये सब होता है संबंधवाचक, है ना। जैसे आप लोग सुने होइएगा, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, देख रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ये जिसकी उसकी, देख रहे हैं, जिसकी उसकी, ये जिसकी उसकी संबंध स्थापित कर रहा है लाठी और भैंस के बीच में, लाठी और भैंस के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये क्या होगा, सर जी अभी ना संबंध स्थापित करेगा, संबंधवाचक होगा, है ना। जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं है, जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं है, ये भी क्या कर रहा है, जो आ गया ना, जो सत्य बोलता है, जो सत्य बोलता है वो डरता नहीं है। ये जो है क्या करता है, जो सब संबंध स्थापित कर रहा है, तो जो है संबंधवाचक। जो आएगा, जो आया है वो जाएगा, है ना, जो भी आया है वो सब जाएंगे, है ना, जो आया है वो जाएगा। ये जो वो क्या आया, ये जो वो क्या कहलाएगा बारे, तो ये जो वो भी क्या है, तो बारे जो वो जो है ना, संबंधवाचक।
एक गाना आया था, जैसन कैलू वैसन पैलू, जैसन कैलू वैसन पैलू। ये जैसन वैसन क्या है, ये जैसन वैसन क्या है, तो ये जैसन वैसन भी क्या है, संबंधवाचक है। जैसे अगर रहेगा जैसा कर्म किए हो ना वैसा ही फल मिलेगा, जैसा वैसा, यानी कि जैसा वैसा भी क्या होगा वो, अरे ये भी संबंधवाचक होता है। जो जैसा जैसा को तैसा हुआ, है ना, जो जैसा किया वैसा पाया, जैसा को तैसा हो, जैसा को तैसा हो, यानी कि जैसा तैसा भी क्या है, संबंधवाचक है। क्या है बुआ जी, संबंधवाचक है ना। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा जो पाएगा, है ना, सुना ना, जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, क्या है, तो ये भी संबंधवाचक है। क्या है, संबंधवाचक है। हमको लगता है ये समझ में आएगा, है ना। जो कर्म करेगा उसको ही फल मिलेगा, जो कर्म करेगा उसको ही फल मिलेगा। आज हम लोगों से आप जुड़े हुए हैं, अपना समय मेरे साथ बिता रहे हैं, तभी तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान हो रहा है ना। तो मेरे साथ जो समय, जो सोएगा वो गोएगा, यही बात होता है। तो ये सब अगर दिखाई दे, है ना, तो आपको समझ जाना है क्या है, संबंधवाचक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्नवाचक की ओर। प्रश्नवाचक की ओर होते हैं। देखिए प्रश्न से ऐसा ही मालूम चल रहा है, जब प्रश्न का बात होगा, किसका बात हो जाएगा, बारे प्रश्न का बात होगा। क्या बात होगा, प्रश्न का बात होगा। तो वैसा सर्वनाम जो क्या करता है, वैसा सर्वनाम लिख देते थोड़ा सा डिफिनेशन। वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग, वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग, है ना, प्रश्न, है ना, वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है, प्रश्न के लिए किया जाता है, प्रश्न के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग भी लिख सकते हैं, जैसे सीधे लिख दिया जाता है। चलो, प्रश्न के लिए प्रयोग, है ना, प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहोगे बोरे, उसे सर प्रश्नवाचक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक, है ना। देखो प्रश्न ही तो है जो मन में खटकता है ना, और तेरे याद में हमको, है ना, राह भटकता, ऐसे करके होते हैं। तो प्रश्नवाचक में प्रश्न होंगे। तो चलिए प्रश्न को जानते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, परिभाषा याद रहे चाहे न रहे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। क्या जब भी आएगा, क्या और कौन का बात करेगा, समझ जाइए। ये क्या और कौन को याद रखना हमको, ये क्या और कौन को हमको याद रखना है, यही है प्रश्नवाचक। क्या और कौन क्या है, प्रश्नवाचक है। तो जब भी आपको सेंटेंस में क्या और कौन दिखाई दे, समझ जाना ये प्रश्नवाचक है। कहेंगे क्या हाल है, बताइए जी क्या हाल है, क्या हाल है। इस वाक्य में हम जो क्या लिखे हैं, ये क्या है, ये क्या है, प्रश्नवाचक। क्या बुआ जी, प्रश्नवाचक है ना। कौन बेहाल है, कौन बेहाल है, ये कौन बेहाल है, कौन बेहाल है। इस वाक्य में जो हम कौन लिख रहे हैं, ये कौन क्या है, प्रश्नवाचक है। यानी कि कौन यार क्या जब भी हमको सेंटेंस में दिखाई दे, उससे भी नहीं समझ में आए तो देखना ऐसे लिखा रहेगा, ऐसन लिखल रहेगा, ऐसन लास्ट में ऐसन रहेगा। जैसा ही देखना लास्ट में ऐसा हुआ लिखना, है ना, उल्टा है ना, ऐसन दिखेगा आपको। तो आप इस चिन्ह को देखिए गौर से, ये चिन्ह को, यही चिन्ह आपको याद रखना है। अगर ये चिन्ह आपको दिखाई दे तो सीधे देखना, सीधे कहना प्रश्नवाचक। क्या कहना है, प्रश्नवाचक। क्या कहोगे, जैसे ये देखोगे प्रश्नवाचक, देखो हम यहाँ पर देखे प्रश्नवाचक, ऐसे टिक लगा दें, ऐसे एकदम इजीली टिक लगाना, ठीक है, गुड, है ना। एक बचा है बारे निजवाचक। क्या बचा है, निजवाचक तो शायद पढ़ा दिए,
संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, है ना। एक मिनट, तो हम लोग है ना निजवाचक आपको नहीं पढ़ाए हैं, तो निजवाचक को आप लोग पढ़िए। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम छूट गया बच्चा, है ना। छूट के कहाँ जाएगा, जहां भी जाएगा हम ही को पाएगा, है ना। तो यह निजवाचक, क्या बोले, निजवाचक। देखिए निज में ऐसा ही लग रहा है निजता का बात होगा, निजता का बात होगा, यानी कि वैसा सर्वनाम लिखेंगे, वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग है ना निजता के लिए किया जाता हो, है ना। निजता, है ना, निजता का बोध कराने के लिए किया जाता हो, निजता का बोध कराने के लिए किया जाता हो, के लिए किया जाता हो, किया जाता हो, किया जाता हो, किया जाता हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या होता है सर? इम्पोर्टेंट डिफिनीशन नहीं है, इम्पोर्टेंट आप समझ चुके हैं, इम्पोर्टेंट उदाहरण है। उदाहरण दीजिए सर, चलिए लीजिए उदाहरण। उदाहरण है, आप अपने आप, है ना, स्वयं, खुद, ये सब निजता का बोध कराता है। अपने आप ही, है ना, यही, अपने ही, यही लगाकर आप ही, अपने ही, आप ही, है ना, खुद ही, ये ही का भी अगर बात करेगा, स्वयं, मैं स्वयं, है ना, जैसे 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 मैं कहता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, है ना, मैं खुद, है ना, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, मैं खुद पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर जो मैं खुद का सेंस किया हूं, ये खुद क्या है? तो ये खुद बुआ, ये खुद, खुद खुदा नहीं है, ये खुद क्या है? तो खुद जो है निजवाचक है ना। मैंने अपने आप खाना बनाया, है ना, मैंने अपने आप खाना बनाया, ये अपने आप क्या है? तो ये अपने आप भी क्या है बुआ जी? ये अपने आप भी निजवाचक है ना, है ना। आप ही, है ना, अगर ये स्वयं, मैंने स्वयं, मैंने स्वयं, है ना, मैंने स्वयं उनको देखा है, मैंने स्वयं उनको देखा है, तो ये स्वयं क्या है? ये भी निजवाचक है। तो आपको इस बात को याद रखना होगा, इस एग्जाम्पल को याद रखना होगा। और है ना, इस प्रकार से आप लोग सर्वनाम पूरा पढ़ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।